नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वाई टू लर्न। बात कर रहे हैं यहां पर राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में पिछली क्लासों में मैंने कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग देखे और आज फिर से हम एक नए दुर्ग के साथ फिर से प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने। तो हम यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जयपुर के आमेर दुर्ग की। कौन से दुर्ग की? जयपुर के आमेर दुर्ग की। हम कौन से दुर्ग की बात करेंगे यहाँ पर आज? जयपुर के आमेर दुर्ग। ठीक है, जयपुर का आमेर दुर्ग, या हम कह सकते हैं कि जयपुर की आमेर तहसील में ये आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जो कि एक गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है ये? एक गिरि दुर्ग है। इसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया। कौन सी दुर्ग की श्रेणी में? गिरि दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया, क्योंकि ये अरावली की पर्वतमाला पर स्थित है। अरावली की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? आमेर दुर्ग। एक्चुअली में आमेर दुर्ग जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आमेर दुर्ग की स्थापना की गई मानसिंह द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया ये दुर्ग? मानसिंह द्वारा बनवाया गया। लेकिन यहीं पर कुछ बातें और हम देख लेते हैं कि कौकिल देव जो कि कछवा वंश के शासक हुआ करते थे। हमने यहाँ पर जब जयपुर रियासत आमेर रियासत पढ़ी थी उस समय में कछवा वंश के कौकिल देव की बात की थी। कौकिल देव जिन्होंने आमेर मतलब आमेर के आसपास जो कबीले हुआ करते थे मीणाओं को, वहाँ से पराजित कर आमेर के इलाके पर अपनी अधिकरण क्षेत्र में उसे अपने ले लिया था। तो वहीं के पर इसी वंश के मान सिंह ने आमेर की जो पहाड़ी थी, अरावली पहाड़ी, इस पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गिरि दुर्ग के नाम से जाना जाता है और उसे कहा जाता है आमेर। सवाल यह होता है कि इस दुर्ग का नाम आमेर क्यों रखा गया? तो आमेर दुर्ग इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंबिकेश्वर महादेव, जो कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कछवाहों के कुल देवता थे। कौन थे ये? कछवा वंश के कुल देवता। कौन थे कछवा वंश के कुल देवता? अंबिकेश्वर। तो उनके नाम पर इसे बाद में ये अंबर हो गया। क्या हो गया? अंबर हो गया। और आमेर के बाद संक्षिप्त रूप होकर इसका नाम रख दिया गया आमेर दुर्ग। तो इस तरीके से आमेर दुर्ग की स्थापना की गई थी मानसिंह, जो कि कछवा वंश के शासक थे, और अरावली पहाड़ी पर ये दुर्ग बनवाया गया जिसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में हम रखते हैं। अंबिकेश्वर महादेव इनके कुल देवता थे, इन्हीं के नाम पर इन्हें आमेर दुर्ग इसका नाम रखा गया। तो ये आमेर दुर्ग है। इसी आमेर दुर्ग के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानने की वो ये है कि ये दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है राजस्थान का ये एक ऐसा दुर्ग है, हम कह सकते हैं राजस्थान का ये प्रथम दुर्ग है जिसकी बनावट में कलाकृतियों में हिंदू प्लस, यहाँ हम लिख सकते हैं हिंदू व मुस्लिम दोनों ही शैली में ये दुर्ग बनवाया गया है। हम कह सकते हैं कि आमेर दुर्ग जो कि एक ऐसा दुर्ग है, राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसे हिंदू और मुस्लिम शैली दोनों का मिक्सचर यहाँ देखने को मिलता है आमेर दुर्ग में। और ये जो आमेर दुर्ग है, हम यहाँ थोड़ा आमेर दुर्ग की स्थापत्य कला के बारे में जान लेते हैं। तो आमेर दुर्ग है, इसकी जो स्थापत्य कला हम देख लेते हैं यहाँ पर आमेर दुर्ग। तो आमेर दुर्ग जिसमें राजा मानसिंह ने एक जैसे 16 महल बनवाए। क्या बनवाए? एक जैसे 16 महल बनवाए। किसने बनवाए? मानसिंह ने बनवाया। राजा मानसिंह ने एक जैसे 16 महल बनवाए। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो इसी आमेर दुर्ग का जो शीश महल है, वो शीश महल सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। हम कहेंगे राजस्थान में सबसे सुंदर या सबसे अच्छा ये शीश महल आमेर दुर्ग में शीश महल है। हर दुर्ग में हम देखते हैं कहीं ऐसे गढ़ दुर्ग है जहाँ पर शीश महल बनवाया गया, लेकिन जो आमेर का जो शीश महल है ये सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। क्या है? राजस्थान का, मैं लिख भी लेते हैं, राजस्थान का श्रेष्ठ शीश महल तो फिर कहीं जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। वही अगर हम बात करें तो आमेर दुर्ग का कदमी जो महल है, कदमी महल है यहाँ पर, जो कि इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। इस आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है जिसे नाम दिया गया था कदमी महल। तो कदमी महल कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में है। ठीक है, जो कि इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो है जयपोल। कौन सा है? जयपोल।
पोल। उसी के अलावा एक और दरवाजे से कहा जाता है गणेश पोल। क्या कहा जाता है? गणेश पोल। तो जो ये गणेश पोल है, ये गणेश पोल है। तो इस समय क्या आता है, एक साहित्यकार आए फर्ग्यूसन ने क्या है कि इस गणेश पोल को देखा, कुछ दिन वो आमेर दुर्ग में रुके, तो इस गणेश पोल के ऊपर उन्होंने एक कथन कहा। वो कथन ये था कि यह विश्व का श्रेष्ठ दरवाजा है। विश्व का श्रेष्ठ दरवाजा किसे कहा गया? गणेश पोल है ना, आमेर के गणेश पोल को कहा गया। किसने कहा? ये एक साहित्यकार आए फर्ग्यूसन एक साहित्यकार, इनके द्वारा कहा गया इसे विश्व का श्रेष्ठ दरवाजा। किसे? गणेश पोल को। जय पोल, जो भी आमेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसे कहा जाता है जय पोल। क्या कहा जाता है? जय पोल। जो प्रवेश द्वार है उसे तो क्या कहा जाता है? जय पोल कहा जाता है। वहीं गणेश पोल एक दरवाजा है जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विश्व का श्रेष्ठतम यानी सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया। किसे? आमेर दुर्ग के गणेश पोल दरवाजे को। वहीं अगर आगे हम बात करें, जो गणेश पोल है दरवाजा है, उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक चौक सा के एक प्रांगण है, विशाल रूप से एक प्रांगण बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक प्रांगण बना हुआ है। इस प्रांगण को एक नाम दिया गया है और वो नाम है जलेब चौक। क्या नाम है इसका? जलेब चौक कहते हैं इसे, जलेब चौक। तो गणेश द्वार के अंदर जाकर थोड़ा सा एक प्रांगण है, लंबा चौड़ा एक प्रांगण है, उस प्रांगण को जलेब चौक का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? जलेब चौक का नाम दिया है, जो कि कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में स्थापित है। आमेर दुर्ग में बनाया गया है एक जलेब चौक। आगे हम बात करें तो हमने एक बार बात की थी राजा मानसिंह का, जो समय पढ़ा था जयपुर के शासक राजा मानसिंह का। जब हमने समय पढ़ा था तो हमने यहाँ देखा था कि राजा मानसिंह जिनके द्वारा जब वो दक्षिण भारत गए थे, बंगाल गए थे, तो बंगाल से वो अपने साथ शीला देवी की मूर्ति लाए, तो उन्होंने यहाँ स्थापित करवा दी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि शीला देवी का मंदिर भी इसी दुर्ग में है। शीला देवी का मंदिर भी इसी दुर्ग में है, जो बनवाया गया था मानसिंह द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह द्वारा। ये अकबर का समकालीन मानसिंह है, जिसके द्वारा क्या बनवाया गया था? शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था आमेर दुर्ग में। तो वहीं अगर आगे हम बात करें तो इसी आमेर दुर्ग में एक मंदिर और है, जगत शिरोमणि का मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि का मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर है, जो बनवाया गया था मानसिंह की पत्नी कंकावती द्वारा। हमने यहाँ उस समय जयपुर रियासत में पढ़ा भी था कि मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में, इनके पुत्र का नाम, दोनों के पुत्र का नाम जगत सिंह हुआ करता। जगत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में कंकावती ने आमेर दुर्ग में क्या बनवाया? एक मंदिर बनाया। इसे कहा जाता है जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। वहीं यहाँ पर एक महल और है जिसकी हम बात कर लेते हैं, यश मंदिर। क्या? यश मंदिर। तो यश मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है? इसी आमेर दुर्ग में बना हुआ है। यश मंदिर संगमरमर का बना एक भवन है, मंदिर है, तो इसे यश मंदिर कहा गया है। एक्चुअली उस समय कछवा वंश की जो रानियां हुआ करती थी, ये यश मंदिर में रहा करती थी। यहाँ से वो क्या है कि दीवाने आम दीवाने काश के दृश्य को देखा करती थी। यश मंदिर जो कि संगमरमर की बनी एक संगमरमर का बना एक भवन है, जिसे यश मंदिर कहा गया है। वहीं इसी दुर्ग में एक मंदिर और है जिसे कहा जाता है सुहाग मंदिर। क्या कहा जाता है? सुहाग मंदिर। एक भवन जिसे नाम दिया गया है सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर कह दो, या इसके एक नाम और है सौभाग्य मंदिर। सौभाग्य मंदिर से सुहाग मंदिर कह दो या सौभाग्य मंदिर कह दो, ठीक है। तो ये सुहाग मंदिर, सौभाग्य मंदिर है, ये भी कहाँ पर स्थित है? आमेर दुर्ग में स्थित है। और एक जो ये सुहाग मंदिर है, इस पे क्या है कि हाथी के दांत की, या हम कह सकते हैं हाथी दांत की कलाकृतियां बनाई गई है। हाथी दांत की सुंदर कला को प्रदर्शित करता है ये सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर, जो कि जहाँ पर हाथी दांत की एक सुंदर कलाएं बनी हुई है। कहाँ पर? इस सुहाग मंदिर, जो कि हाथी दांत की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। आमेर का ये सुहाग मंदिर, सौभाग्य मंदिर। वहीं यहाँ पर एक और भवन, इसे सुक मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? सुक मंदिर के नाम से जाना जाता है, सुक मंदिर। तो एक्चुअली में सुक मंदिर से नाम क्यों दिया गया? सुक मंदिर क्या था कि ग्रीष्म काल पे जब ज़्यादा गर्मी लगती थी तो
राजा महाराजा क्या है कि यहाँ निवास किया करते थे, कहाँ पर, सुख मंदिर में, इसलिए इसे सुख मंदिर नाम दिया गया। भाई सुख का आनंद लेते थे कौन, राजा, क्योंकि गर्मी यहाँ पर नहीं लगती थी, सुख मंदिर से नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर हवादार जालियाँ बनाई गई है जहाँ पर सीधी हवा का वेंटिलेशन होता है, जिससे कि वो भवन ठंडा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आमेर दुर्ग की बात कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करते हैं कि इस भवन में, इस दुर्ग के अंदर दीवाने आम्र, दीवाने कास के नाम से भी दरबार लगाए जाते थे, दरबार बनाए गए हैं। तो हम ये लिख देते हैं, दीवान ए आम, ठीक है, वहीं हम लिख देते हैं दीवान ए खास के नाम से यहाँ दरबार लगाए या दरबार बनाए गए हैं, दीवाने आम और दीवाने कास आमेर दुर्ग में। एक बार बिशप हैपर नामक एक साहित्यकार आए, ब्रिटिश साहित्यकार आए, तो उनके द्वारा जब इस महल का भ्रमण किया गया, देखा गया, तो उन्होंने कथन कहा इस महल कि मैंने कैम्ब्रिल में जो देखा और अलब्रह्मा में के बारे में जो सुना, उससे भी बढ़कर मैंने इस आमेर दुर्ग को पाया। तो ये बात कही थी बिशप हैपर ने। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आमेर के दुर्ग की। आमेर का दुर्ग जो कि गिर दुर्ग की श्रेणी में शामिल होता है, क्योंकि जयपुर या आमेर की अरावली पहाड़ी पर ये दुर्ग बनवाया गया। ये बनवाया गया था मानसिंह द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह द्वारा। जबकि आमेर पर अधिकार कर लिया था इसी इनके पूर्वजों यानी इसी वंश के कोकिल देव द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ आगे हम तो आमेर दुर्ग की बात करें तो आमेर दुर्ग का जो नाम रखा गया वो रखा गया अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर। अंबिकेश्वर महादेव कौन है भाई? अंबिकेश्वर महादेव जो कि कछवा वंश के क्या है, एक कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हीं के नाम पर इसे आम्बेर कहा गया। आम्बेर के बाद संस्कृत रूप तो होकर ये आमेर हो गया। क्या हो गया? आमेर हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिस पर हिंदू व मुस्लिम शैली से कार्य किया गया, यानी हिंदू मुस्लिम शैली की दर्शाने वाला, मिक्सचर को दर्शाने वाला ये प्रथम दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? आमेर दुर्ग, जो है आमेर का, जयपुर का आमेर दुर्ग। ठीक है, इस दुर्ग में स्थापत्य कला की बात करें, इस दुर्ग में शीश महल जो कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल माना जाता है। कौन सा महल? आमेर दुर्ग का शीश महल। ठीक है, वहीं बात करें तो कदमी महल जो कि सबसे प्राचीन महल है इस दुर्ग का। इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है कदमी महल, जो भी यहीं बनवाया गया, यहीं स्थापित है। इस दुर्ग के कुछ प्रमुख प्रवेश द्वार, इसमें से पहला जो प्रवेश द्वार है वो तो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। वहीं एक और द्वार है जिसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है, जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा इसे माना। कौन से दरवाजे को? गणेश पोल, जो कि आमेर दुर्ग का एक दरवाजा है। वहीं अगर हम बात करें तो मान सिंह ने एक जैसे 16 महल का निर्माण इस दुर्ग में करवाया। किसने? मान सिंह ने। वहीं अगर हम बात करें तो मान सिंह जो कि एक बार बंगाल गए, वहाँ से राजा केदार को हराकर शीला देवी की मूर्ति ले आए, तो शीला देवी की मूर्ति को इसी दुर्ग में स्थापित कर दिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शीला देवी का जो मंदिर आमेर दुर्ग में बनवाया गया है वो किसके द्वारा बनवाया गया? मान सिंह द्वारा बनवाया गया। वहीं मान सिंह की पत्नी का नाम था कंकावती। क्या नाम था? कंकावती। कंकावती ने क्या किया कि अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे जगत शिरोमणि मंदिर कहते हैं। अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में किसने? कंकावती, जो कि पत्नी किसकी थी? मान सिंह। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे नाम दिया गया जगत शिरोमणि मंदिर, जो भी कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। और यहीं पर यश मंदिर बनवाया गया। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें तो जो गणेश पोल है के थोड़ा अंदर जाकर एक विशाल चौक है, प्रांगण है, जिसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो यहीं पर सुहाग या सौभाग्य नाम एक मंदिर बना हुआ है, जिस पर हाथी दांत की सुंदर कलाकृतियां बनी हुई है। ठीक है, तो हाथी दांत की सुंदर कला को दर्शाए एक महल यानी एक भवन है जिसे सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो यहीं पर एक सुख मंदिर नामक एक भवन भी बनवाया गया, जहाँ पर कछवा वंश के शासक ग्रीष्म काल में यहाँ अपना समय बिताया करते थे या निवास स्थान इसे बनाया करते थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इस दुर्ग में दीवाने आम, दीवाने कास के नाम से दरबार भी हुआ करते थे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग की, यानी कि इसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहा गया। तो आगे हम बात करते हैं सुदर्शनगढ़ दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग, दोनों ही एक ही बात है। तो इन्हें जब इसे बनवाया गया था जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा 1734 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में इसे बनवाया गया था। कौन से दुर्ग को? सुदर्शनगढ़ दुर्ग को। भाई जब इसका नाम सुदर्शनगढ़ दुर्ग था तो इससे नाहरगढ़ क्यों कहा गया? तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो ये है कि जनश्रुति का ये मानना है कि नाहर सिंह नामक एक भौम्या का यहाँ पर इस पहाड़ी पर, अरावली की पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में शामिल होगा। तो जो नाहरगढ़ है, नाहर सिंह जो है वो इस जो दुर्ग की पहाड़ी यहाँ पर निवास किया करते थे। नाहर सिंह भौम्या क्या था? नाहर सिंह भौम्या का निवास स्थल था। क्या था? निवास
था। कहाँ पर था? इस दुर्ग की पहाड़ी पर था। अब नार सिंह जी ने क्या किया कि जब सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग का कार्य शुरू किया तो नार सिंह जी इसमें विपदा डाला करते। जब विपदा डाला करते तो जयसिंह से किसी ने कहा कि क्यों ना इन्हें मनाया जाए, तो सवाई जयसिंह ने नार सिंह जी को मनाया। तो मनाने के बाद में इन्होंने क्या किया कि नार सिंह की जब मान गए तो इसी दुर्ग का नाम परिवर्तन करके इसे नाम रख दिया गया नाहरगढ़ दुर्ग। क्या नाम रख दिया गया? नाहरगढ़ दुर्ग। तो इस तरीके से सुदर्शनगढ़ दुर्ग का नाम नाहरगढ़ दुर्ग रखा गया। और नाहरगढ़ दुर्ग नाम रखने के बाद में इसी दुर्ग में इनका एक चबूतरा बनवाया गया। क्या बनवाया गया? चबूतरा बनवाया गया। और इन्हीं नार सिंह जी को लोक देवता के रूप में माना जाता है। लोक देवता के रूप में माना जाता है नाहर सिंह जी भौमिया को। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाहरगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं जो कि सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया। सुदर्शनगढ़ इसका प्रारंभिक नाम था। नाहर सिंह भौमिया के नाम पर इसे नाहरगढ़ नाम दिया गया। कौन से दुर्ग को? सुदर्शनगढ़ दुर्ग यानी नाहरगढ़ दुर्ग को। इसी दुर्ग के कुछ उपनाम भी है, जैसे कि इसी दुर्ग को जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुट मणि भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग को? नाहरगढ़ दुर्ग को। वहीं पर अगर हम बात करें तो जयपुर राज्य का, जयपुर शहर का पहरेदार भी इसे कहा गया। पहरेदार भी कहा जाता है। किसे? इस दुर्ग को। कौन से दुर्ग को? नाहरगढ़ दुर्ग को। जयपुर का मुकुटमणि भी कहता है क्योंकि काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर इसे बनवाया गया है, तो इसे जयपुर का मुकुटमणि या मुकुट भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें जयपुर का पहरेदार भी इसे कहते हैं नाहरगढ़ दुर्ग को। इसी वंश में आगे जाकर, हालांकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नाहरगढ़ दुर्ग की, तो नाहरगढ़ दुर्ग यानी कि कछवा वंश के ही एक शासक हुए माधो सिंह सेकंड। तो माधो सिंह सेकंड द्वारा इस दुर्ग में अपनी 9 पासवान के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए गए, जिसे 9 पासवानों का महल कहते हैं। तो वहाँ पर हम बात यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा कि यही सी वंश के एक शासक हुआ करते थे माधो सिंह सेकंड। कौन हुआ करते थे? माधो सिंह सेकंड। तो माधो सिंह सेकंड ने क्या किया कि अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे महल बनवाए। क्या बनवाए? महल बनवाए, जिसे कहा जाता है 9 पासवानों का महल। जब 9 पासवानों का महल कहाँ पर स्थित है भाई? वो है नाहरगढ़ में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया? जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड द्वारा बनवाया गया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में कुछ और अन्य भवन भी है। 9 पासवान के महल तो है ही, इसके अलावा कुछ और भवन भी, जैसे कि हम बात करें तो सिलह खाना नामक भवन भी है। वहीं अगर हम बात करें तो इसी दुर्ग में एक भवन की ओर अगर हम बात करें तो हवा मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। हवा मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। तो सवाई माधो सिंह द्वारा यहाँ पर एक भवन और बनवाया गया, अतिथि गृह। क्या बनवाया गया? अतिथि गृह बनवाया गया, यानी गेस्ट रूम भी बनवाया गया। ठीक है, कौन से दुर्ग में? सुदर्शनगढ़ दुर्ग में। तो ये कुछ भवन भी हैं जिनके निर्माण सुदर्शनगढ़ यानी नाहरगढ़ में करवाया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़। इसका प्रारंभिक नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में नार सिंह भौमिया के नाम पर इसका नाम रख दिया गया नाहरगढ़। सवाई जयसिंह सेकंड ने दुर्ग का निर्माण करवाया 1734 ईस्वी में। और वहीं पर इसी दुर्ग में यहाँ पर नाहर सिंह जी का चबूतरा बना हुआ है, जो कि लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? नाहर सिंह जी भौमिया। ठीक है, इस चबूतरे कह दो, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये रक्षक के रूप में है। इस दुर्ग के रक्षक हैं। कौन है रक्षक? नाहर सिंह जी हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये मान सकते हैं। वही अगर हम बात करें तो इसी नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं, साथ ही साथ जयपुर का पहरेदार भी से कहा गया। किसे? नाहरगढ़ दुर्ग को। माधो सिंह सेकंड जो कि कछवा वंश में एक शासक हुए, इनके द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए यहाँ पर एक जैसे 9 महल बनवाया, जिसे 9 पासवानों का महल कहते हैं। वही अगर हम बात करें इस दुर्ग में कुछ भवन और जैसे सिलहखाना, अतिथि गृह, हवा मंदिर जैसे कुछ भवन इस दुर्ग में स्थापित हैं। आगे हम बात कर रहे हैं अगले दुर्ग, जिसे सिवाना दुर्ग का नाम है दिया गया है। सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग स्थित है। और सिवाना दुर्ग जिसका निर्माण जो करवाया गया था, हम यहाँ देख लेते हैं। सिवाना दुर्ग जो है, सिवाना दुर्ग, इसके जो निर्माता हैं वो हैं वीर नारायण पंवार। कौन है? वीर नारायण पंवार, जो कि पंवार वंशीय शासक थे। इनके द्वारा
10वीं शताब्दी यानी 10वीं सदी में यह दुर्ग बनवाया गया। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। लेकिन बाद में इस पर क्या हुआ कि सोनगरा चौहानों का राज हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि सोनगरा चौहानों का शासन रहा, चौहानों का शासन रहा। कौन से दुर्ग पर? इस सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में स्थित है। इसी दुर्ग को कुछ और नामों से भी, जैसे कि कुमट दुर्ग भी कहते हैं, कुमट दुर्ग भी इस दुर्ग को कहते हैं, या हम कह सकते हैं कुमट दुर्ग के नाम से भी सिवाना दुर्ग को जाना जाता है। वो कुमट दुर्ग से क्यों कहा गया? एक्चुअली में ये जो दुर्ग था, ये दुर्ग के आसपास जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में कुमट की एक झाड़ियाँ हैं। क्या है? कुमट झाड़ियाँ हैं। तो कुमट झाड़ियों के बीच में ये दुर्ग हुआ, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कुमट दुर्ग। क्या नाम दे दिया गया? कुमट दुर्ग इसे नाम दिया गया। वहीं अगर हम बात करें तो हल्देश्वरी पहाड़ी पर एक पहाड़ी है, बाड़मेर की पहाड़ी, जिसे नाम दिया गया हल्देश्वर की पहाड़ी। तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित है, पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थिति से नाम दिया गया है सिवाना दुर्ग। ठीक है, जिसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं, कुमट झाड़ियाँ होने के कारण। जिसे वीरनारायण पंवार 10वीं शताब्दी में बनवाया गया, लेकिन बाद में इसके ऊपर सोनगरा चौहान का शासन रहा। इसी सिवाना दुर्ग को मारवाड़ की शरण स्थली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ की शरण स्थली भी कहते हैं। भाई मारवाड़ की शरण स्थली से क्यों कहते हैं? हमने मेवाड़ की शरण स्थली तो पढ़ी थी, हमने आज मारवाड़ की शरण स्थली भी पढ़नी है। तो हमने जब जोधपुर के राठौड़ पढ़े थे तो उस समय हमने देखा था कि मालदेव जब यहाँ शासक हुआ करता था, कहाँ का? जोधपुर का शासक कौन था? मालदेव था। तो मालदेव के समय 1544 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध में सामने शेरशाह हुआ करते। तो शेरशाह ने जब इस पर आक्रमण किया तो मालदेव चौहान कहाँ चला आया? इस दुर्ग में चला आया। कौन से दुर्ग में चला आया? सिवाना दुर्ग में। तो सिवाना दुर्ग में चला आया तो हो गया ना शरण स्थली। तो किसकी शरण में चला आया? सिवाना दुर्ग की शरण में चला आया, तो इसलिए इसे मारवाड़ की शरण स्थली कहा गई। वहीं इसी वंश में मालदेव के वंशज हुए आगे जाके चंद्रसेन। कौन हुए? चंद्रसेन राठौड़। तो चंद्रसेन राठौड़ ये वही है जिनके भाई हुआ करते थे राम और उदय सिंह, जो कि अकबर के शरण में चले गए थे। ठीक है, तो अकबर ने क्या कहते हैं इनके ऊपर आक्रमण किया था, किनके? चंद्रसेन के ऊपर। तो चंद्रसेन भी कहाँ आ गए थे? इसी दुर्ग में, सिवाना में आ गए थे। तो इसलिए क्या था कि ये मारवाड़ की शरण स्थली हो गई। क्या हो गई? मारवाड़ की शरण स्थली हो गई, क्योंकि यहाँ पर मारवाड़ के साथ मालदेव भी शरण में आए, चंद्रसेन भी शरण में आए। और ये सिवाना दुर्ग जो कि 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। कितनी शाखाएं हुई? 2 शाखाएं हुई। 2 शाखे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। 2 शाखे कैसे हुई ये भी हम देख लेते हैं। कब हुआ? वो तो कब हुआ? 1308 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1308 ईस्वी में हुआ। अब भाई ये शाखा किस समय हुआ? इस समय यहाँ शासक कौन था? तो जो हमने जब चौहान के वंश पढ़ रहे थे उस समय जालोर के चौहान पढ़े थे। जालोर के चौहान उस समय हुआ करते थे कानड़ देव चौहान। तो कानड़ देव चौहान और उसके समय यहाँ पर जो दुर्ग था सिवाना दुर्ग, इस सिवाना दुर्ग के किलेदार हुआ करते थे कौन? शीतल देव। कौन हुआ करते थे? शीतल देव सोनगरा। ठीक है, तो शीतल देव कौन थे? यहाँ इस समय किलेदार हुआ करते थे। कहाँ के? सिवाना दुर्ग के। तो अलाउद्दीन खिलजी जिस समय शासक हुआ करता था, उसने अपने सेनापति कमालुद्दीन के नेतृत्व में क्या किया? एक सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन के नेतृत्व में सेनापति, जो कि किसका था? एक का सेनापति हुआ करता था कमालुद्दीन। तो कमालुद्दीन के नेतृत्व में क्या किया? एक सेना भेजी। ठीक है, शीतल देव और कमालुद्दीन के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या था कि शीतल देव के एक सेनापति हुआ करते थे भाईला पंवार। कौन हुआ करते थे? सेनापति हुआ करते थे भाईला पंवार। तो भाईला पंवार ने क्या किया कि समर्थन किसे कर दिया? कमालुद्दीन को। यानी हम कह सकते हैं कि धोखा किसे दिया? शीतल देव चौहान को धोखा दिया, जिस कारण शीतल देव चौहान क्या हुआ? इस युद्ध में वीरगति हो गई। जब वीरगति हो गई तो इनकी पत्नी द्वारा क्या किया गया? यहाँ पर जौहर किया गया, जिसलिए इसे पहला शाखा कहते हैं सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग का पहला शाखा 1308 ईस्वी में हुआ। वहीं अगर हम आगे बात करें तो दूसरा शाखा हुआ, समय चल रहा था लगभग 1570 ईस्वी के आसपास का। और इस समय यहाँ पर कल्ला राठौड़
रहा करते थे। कौन से दुर्ग में? इस सिवाना दुर्ग में। तो सिवाना दुर्ग में कल्ला राठौड़ तेर सामने अकबर की सेना थी। तो अकबर सिवाना दुर्ग को अपने अधिकृत क्षेत्र में लाना चाहते थे। तो अकबर ने क्या है कि आदेश दिया मारवाड़ के शासक उदय सिंह को। किसे आदेश दिया? उदय सिंह को आदेश दिया। उदय सिंह राठौड़ इस समय कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। चूंकि मारवाड़ ने तो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली। जो स्वीकार कर ली तो जाहिर सी बात है उदय सिंह को अकबर ने क्या किया, एक मुगल सेना का नेतृत्व देकर कहाँ भेजा? कल्ला राठौड़ के खिलाफ भेजा। तो उन मुगलों से और मुगल सेना से लड़ते हुए कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी क्या हो गई? वीर गति हो गई। वीर गति हो गई तो जाहिर सी बात है रानियों द्वारा दूसरा जौहर किया गया। हम कह सकते हैं कि सिवाना दुर्ग का दूसरा जौहर कल्ला राठौड़ के समय हुआ, जबकि पहला जौहर शीतलदेव चौहान के समय हुआ। जब शीतलदेव चौहान के समय हुआ उसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया, इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, इसके सेनापति कमालुद्दीन ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर इसका नाम रख दिया खैराबाद। क्या नाम रख दिया? खैराबाद नाम कर दिया। किसका? इस सिवाना दुर्ग का। किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। कब किया? जब पहला जो साका हुआ था 1308 का जो युद्ध हुआ था जिसमें शीतलदेव चौहान वीरगति हो गई थी, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अपना अधिकार किया और इसे नाम दे दिया, सिवाना दुर्ग को खैराबाद नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? खैराबाद नाम दे दिया। हल्देश्वर की पहाड़ी पर जो दुर्ग बना हुआ है, इसी दुर्ग में हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। क्या है? हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी इसी दुर्ग में बनाया गया। कौन से दुर्ग में? सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है ये? सिवाना दुर्ग है। इस दुर्ग में क्या किया गया था? हल्देश्वर पहाड़ी पर यह है। हल्देश्वर पहाड़ी जो कि 56 की पहाड़ियों का एक भाग है, इस पहाड़ी पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर बनवाया गया जो कि यहाँ की स्थापत्य कला को दर्शाता है। वहीं इसी दुर्ग की अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो हल्देश्वर महादेव का मंदिर तो हमने देख लिया। वहीं साथ साथ अजीत सिंह का दरवाजा, अजीत सिंह का दरवाजा। व उसी के बाद अगर दूसरी स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो कल्ला राय मतौल का थड़ा बना है। तो यहाँ पर हम सिवाना दुर्ग की बात करें। सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में स्थित है, इसे कुमुट दुर्ग कहा गया क्योंकि कुमुट झाड़ियाँ आसपास होने के कारण इसे कुमुट दुर्ग कहा गया है। 56 की पहाड़ियों का एक भाग है हल्देश्वर पहाड़ी। उसी हल्देश्वर की पहाड़ी पर यह दुर्ग बनवाया गया वीर नारायण पंवार द्वारा 10वीं सदी में। कब बनवाया गया? 10वीं सदी में वीर नारायण पंवार द्वारा। लेकिन बाद में पंवार शासकों के बाद में यहाँ पर सोनग्राह चौहानों का शासन रहा और सोनग्राह चौहान ने यहाँ पर शासन किया। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग को मारवाड़ की शरण स्थल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि एक बार तो मालदेव यहाँ पर शरण में आया, वहीं दूसरी बार इसी राठौड़ वंश के शासक चंद्रसेन भी इसी दुर्ग में शरण के लिए आए। वहीं पर अगर हम बात करें तो इस दुर्ग को 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध माना गया है। हम कह सकते हैं कि ये दुर्ग 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। पहला शाखा 1308 ईस्वी में हुआ, शीतलदेव चौहान की पत्नी द्वारा ये जौहर किया गया, जो कि जिस समय सेनापति कमालुद्दीन जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसके हाथों मारा गया शीतलदेव चौहान। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा शाखा हुआ कल्ला राठौड़ के समय, और इस समय अकबर ने जब उदय सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी तो उस मुगल सेना से लड़ते हुए कल्ला राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए। तो अलाउद्दीन खिलजी जिसने की पहले शाखा के समय जब इस दुर्ग को जीत लिया था इसका नाम रख दिया खैराबाद। क्या नाम रख दिया? खैराबाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को क्या नाम दिया तो खैराबाद दिया है। फिर खैराबाद दुर्ग किस शासक ने इसे नाम दिया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया सिवाना दुर्ग को। वहीं अगर हम बात करें इस दुर्ग में स्थापत्य कला की तो हल्देश्वर महादेव का मंदिर इस दुर्ग में बना हुआ है। वहीं अजीत सिंह का दरवाजा और कल्ला राय मतौल का थड़ा भी इसी दुर्ग में बनाया गया।